हेलो। प्रॉब्लम नंबर 2 आपके नोट्स में देखो, शायद प्रॉब्लम टाइप नंबर पेज नंबर 5 पे होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते रहते हैं, यानी उदाहरण छुड़ाने की प्रोसेस क्या है अपनी। पहले प्रॉब्लम पढ़ते समय मार्किंग करते हैं। यह में कौन से आइटम आते हैं, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में, यानी मार्किंग करते हैं यफ, ओ और यस। अब देखो, शुरू कर रहे हैं। बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया वो 1 साल का था और ये प्रॉब्लम केवल 1 महीने का है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम 1 साल का आएगा। कॉस्टिंग में, हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैक्सिमम चैप्टर और प्रॉब्लम 1 साल के लिए होते हैं। कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम का पीरियड है 1 मंथ। ये देखो यहाँ पर लिखा 1 मंथ। अभी स्टॉक देखो, 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019 और 2 नंबर का पॉइंट देखो 31 मार्च 2019। क्या फर्क है? पहला ओपनिंग स्टॉक है, महीने का पहला दिन है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है, महीने का दूसरा दिन है। यह महीने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर पीरियड तुम्हारा 1 मंथ है, क्योंकि प्रॉब्लम तुमको 1 महीने का ही दिया है। अब देखो, पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक है, पॉइंट नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक है, पॉइंट नंबर 3 रॉ मटेरियल परचेस है, पॉइंट नंबर 4 वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग है वो, और पॉइंट नंबर 5 क्लोजिंग है। 6 नंबर में सेल शब्द को अंडरलाइन करो। क्यों? पहले प्रॉब्लम में सेल हमने ढूंढ के निकाला था, इस प्रॉब्लम में सेल आपको रेडीमेड दिया है। बाद में डायरेक्ट वेजेस, बाद में अनप्रोडक्टिव वेजेस के ऊपर लगाओ यफ। क्यों? अनप्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री में आएगा यफ में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस यफ में, उसके ऊपर लगाओ यफ। 8 और 9 के ऊपर यफ लगाओ। 10 पर लगाओ, वो ऑफिस का है। 11 पर लगाओ यस, वो सेलिंग है। पहला, सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसमें हम 3 चीजें ढूंढते हैं। पहला पीरियड क्या है, दूसरा प्रोडक्शन कितनी यूनिट का किया, इस प्रॉब्लम में प्रोडक्शन दिया नहीं है, और तीसरा मार्किंग करते हैं फैक्ट्री यफ, ओ और यस। अभी ये प्रॉब्लम पढ़ना हो गया, मार्किंग भी हमारा हो चुका है। अब क्या, अब हम प्रॉब्लम छुड़ाना शुरू करेंगे। ध्यान में रखना, पहले प्रॉब्लम के कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम में पूरा कॉस्ट शीट को डिटेल में मुझे पढ़ाना था, इसलिए थोड़ा मैंने डिफिकल्ट प्रॉब्लम लिया था। अब ये सिंपल है। चलो लिखो, पहला पॉइंट, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। अब
लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है ढूंढो। 25,000 प्लस मटेरियल परचेज, परचेज कितना है देखो 21,900। इसमें प्लस में तुम्हारे फॉर्मेट में और भी आइटम है, कैरेज इनवर्ड है, वो इसमें जो जो है वो लिखो। आपको जो फॉर्मेट मैंने समझा के बताया वो डिटेल में है। अब उसमें से जो प्रॉब्लम में है उसी को लेना है और जो नहीं है उसको नहीं लेना है। तो लिखो दो ही आइटम है 46,900 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर्यम रॉ मटेरियल। माइनस में ढेर सारे आइटम तुम्हारे फॉर्मेट में है, उसमें से हमेशा आने वाले आइटम कौन से है मैंने आपको बता दिया है। इस प्रॉब्लम में केवल एक ही है, ढूंढो 26,250। प्लस माइनस करने के बाद आउटर में जो निकलेगा वो है मटेरियल कंज्यूम। इसको ही कभी कभी डीएम भी बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। यानी मटेरियल कंज्यूम हमने निकाल लिया। फॉर्मेट में बहुत लंबा चौड़ा आइटम है, प्रॉब्लम नंबर 1 में थोड़ा बड़ा था, इसमें बहुत ही छोटा है। फिर नंबर 2 प्लस प्लस डायरेक्ट वेजेस, 2-3 नाम है इसके। डायरेक्ट वेजेस भी है, प्रोडक्टिव वेजेस भी है। 17,150 यहां से उतारना नहीं, देखो उसमें। और आइटम लिखते लिखते ये आंसर बनाते बनाते जो जो आइटम आप नोट से लेते हो वहां पर पेंसिल से छोटा सा टिक मार कर लेना। टिक मार करने का उद्देश्य वो आइटम आपने ले लिया है, वो आइटम आपने उठा लिया है। फिर इसकी टोटल तीसरा आइटम आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ाते समय बताया था। प्रॉब्लम नंबर 1 में पूरे 11 आइटम आए। हर प्रॉब्लम में पूरे आइटम होना जरूरी नहीं है, जितने हैं उतने लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो ये आएगा 37,800। एक आइटम नहीं था यहाँ पर, नहीं लिखा। अब ये जो ढूंढ के निकाला उसको अपन कलर पेन से लिखते हैं प्राइम कॉस्ट। एग्जामिनेशन में कलर पेन से नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ कलर पेन वहाँ अलाउड नहीं है। प्राइम कॉस्ट प्लस नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। इसमें 42 आइटम्स है, इस प्रॉब्लम में केवल 2 है। लिखो ए और बी। ये है अनप्रोडक्टिव वेजेस
अनप्रोडक्टिव वेजेस 830, वहां से उठाओ नोट्स में से और टिक मार्क करो। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको मेरे साथ लिखना है कॉपी में, 8,340। तो ये आइटम है, लिखो। ये दोनों की टोटल 9,170। अब इसकी टोटल करो 46,970। 46,970। इसको अभी कुछ नाम मत दो। क्यों? इसमें मिलाना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से माइनस करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लिखो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 8,220। 55,190। 55,190। फिर इसमें से माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ये है 9,100। फिर माइनस करो 460,90। ये हमारा सेकंड आइटम है आंसर का। इसको कलर पेन से लिखते हैं वर्क्स कॉस्ट ऑब्लिक FC, फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट ऑब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट। अभी इसमें मिलाते हैं प्लस ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट में देखो, इस प्रॉब्लम में केवल एक ही पॉइंट है, ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। ये है 3,160। एक ही आइटम है। अभी देखो, ध्यान दीजिएगा, ऑफिस ऑन कॉस्ट में एक ही आइटम है, उसी को अंदर लिखा, उसी को बाहर लिखा। अगर आपने डायरेक्ट भी बाहर लिखा होता तो भी चलता, अगर सिंगल आइटम है तो। अभी इसकी करते हैं टोटल। ये टोटल मिलेगी 49,250 और इसका नाम होगा OC यानी ऑफिस कॉस्ट ऑब्लिक प्रोडक्शन कॉस्ट। OC ऑब्लिक PC। ऑफिस कॉस्ट
ऑब्लिक प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको मैं यहां ले जाता हूं। ओसी ऑब्लिक पीसी। अब इसमें मिलाना पड़ता पॉइंट नंबर 7, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 17,360 मिला दो, यह आएगा 66,610। इसको कोई नाम नहीं देना, कुछ आइटम को नाम नहीं दिए जाते। 8 नंबर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ढूंढो कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 15,750। 15,750 यह आएगा 50,860। 50,860 डी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका नाम रहेगा। जो हमने ढूंढ के निकाले मेजर आइटम, उसको हम कलर पेन से लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सब पॉइंट नंबर एक ही आइटम है इसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। 4,210 आउटर में 4,210 मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले। एक ही आइटम होगा तो उसको सीधा बाहर लिखा तो भी चलता, और ऐसा टोटल करके लिखा तो भी चलता। फिर ये मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वो है 50,000, हाँ वो है 55,070। टोटल कॉस्ट 55,070 प्लस। अब देखो कल मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने प्रॉफिट लिखा था क्योंकि वो प्रॉब्लम में दिया था। प्रॉब्लम नंबर 1 में प्रॉफिट प्रॉब्लम में दिया था और हमने ढूंढा था सेल। इस प्रॉब्लम में आपको
सेल दिया है। इस प्रॉब्लम में आपको सेल दिया है और वो सेल है 72,310, 72,310। अब ये प्रॉफिट आपको निकालना है। ये दोनों का डिफरेंस यानी प्रॉफिट यह आएगा 17,240। अभी देखो कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम नंबर 1 में आपको प्रॉफिट दिया था, सेल हमने ढूंढ के निकाला, यानी ये दोनों में से प्रॉफिट दिया तो सेल निकालना है, सेल दिया तो प्रॉफिट हमको ढूंढ के निकालना है। अभी ये प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल था। क्या किया, पहले निकाला मटेरियल कंज्यूम, बाद में लिखा डायरेक्ट वेजेस, तीसरा आइटम गायब था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये निकाला प्राइम कॉस्ट। फिर जो ओरिजिनल टेबल में 4 नंबर का आइटम था वो एक एक नंबर कम हो गया है। क्यों? जो आइटम नहीं है उसको अपन ने छोड़ दिया तो नंबर चेंज हो गए। फैक्ट्री ओवरहेड में, इसको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं, 2 आइटम है वो मिला दिया, टोटल दिया, नाम नहीं दिया। इसमें प्लस किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपको मिला वर्क्स कॉस्ट ऑब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें मिला दिया ऑफिस ऑन कॉस्ट, एक ही आइटम था, फिर मिला ओसी ऑब्लिक पीसी, ओसी यानी ऑफिस कॉस्ट, पीसी यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर आपको मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। म्हणजे क्या? कॉस्ट म्हणजे कीमत किसकी? गुड्स की। कौन से गुड्स की? जो मार्केट में सेल किया, यानी जो मार्केट में सेल किया उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी। फिर उसमें मिला दिया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर ये मिला टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था, सेल दिया था, सेल लिखा, दोनों का डिफरेंस यानी प्रॉफिट। यानी वैसा देखा जाए तो प्रॉब्लम नंबर 1 की कंपैरिजन में प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत ही सिंपल था। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 3 चालू कर रहे हैं। उसके लिए टेबल बना के रखो, तब तक आपका मोबाइल म्यूट पे करो है पॉसिबल। प्रॉब्लम नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं।